Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna be sharing with you my everyday makeup routine. It's super easy to do. You don't need so many makeup instruments, you just need some products. So without any further ado, let's get started. Starting off with the sunscreen. Today I'm using the VLCC sunscreen. This is one of the amazing sunscreen for oily skin. It will give you that sheen on your face like a natural glow, but सेम टाइम ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करती है फेस को. गिव सम टाइम टू योर सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर टू सेटल इनटू योर स्किन. और जब आप अपना मेकअप करो, आपका मेकअप ऑयली ना हो जाए, जब टेक द वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन. आई पर्सनली लव द फॉर्मुलेशन ऑफ द फाउंडेशन. यू डोंट नीड सो मच अमाउंट ऑफ इट. आपको थोड़ा सा अमाउंट चाहिए. आई विल टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. That's it. This foundation is a bit dark for me, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा Wet n Wild का concealer in the shade medium tawny mix कर लूँगी. You could see. Now I slowly take the foundation and apply on my spots. I personally like to use my fingers for blending the foundation on a daily basis, because जब आप अपने फिंगर्स यूज़ करते हो तो आपको 100% कवरेज मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो आई हैव सम डार्कनेस अराउंड माई माउथ, तो मैं उसको भी कवर करूँगी इसी से ही. नाउ यू कुड सी मेरा फेस नेचुरल भी लग रहा है, बट कुड डेफिनेटली सी सम डिस्कलरेशन, सम पिंपल मार्क्स, बट दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द डेली रूटीन. यू डोंट नीड अ फुल ग्लैम कवरेज ऑन योर फेस, ओके? यू डोंट नीड दैट. आई एम यूजिंग द सेम हाईलाइटिंग कंसीलर and taking a few drops, okay, just a few freaking drops on your face. Concealer is not a very much highlighting concealer for me. Blending the things again using my fingers. If you see my face, you will not see so many product on it, but at the same time it will look of same color. ऐसा नहीं है कि डार्क सर्कल्स है, पिंपल मार्क है, अभी भी विजिबल है, बट पार्शली विजिबल है. यू नो, एट सम प्लेसेस मैंने फाउंडेशन लगाया है, कहीं मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा रखा. तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि जब आप पर्सन टू पर्सन जाओगे तो ये दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्किन में मैंने ब्लेंड कर दिया है. एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू यूज़ द फाउंडेशन, कंसीलर, एनीथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर स्किन टोन. और अगर आप थोड़ा सा चाहो तो हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई लीव अपॉन यू फेस. Now I don't like to contour my face on a daily basis. I also never recommend to contour. I'm gonna take Fit Me Loose powder. My skin is oily, so that's why now I'm taking a puff like this and taking the product. Just press everything in. Powder your T-zone very nicely if you have a combination or oily skin. Eyebrows is really important for the natural makeup, because eyebrow अगर आप कर लेते हो ना तो आपका फेस वैसे ही स्ट्रक्चर लगता है, थोड़ा अवेकन लगता है. डोंट ओवरडू इट, लाइक कि आपने स्टैम्प कर लिया अपने आईब्रोज को, बट fill the sparse area, give it some shape. Using the Swiss Beauty eyeshadow palette in the shade number 04, and I'm gonna take this shade right here to fill in my brows. Very pigmented, तो थोड़ा ध्यान. So now what I'm going to do is, first with very light hand I'm gonna make that arch, taking a spoolie एंड इससे सारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं एक्यूमुलेट नहीं होगा. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग योर ब्राउज. यू वांट योर ब्राउज टू हाईलाइट, सो व्हाट यू कैन डू अदर देन हाईलाइटिंग इट, कि आप ऐसा वाइट शेड जो अपने स्किन टोन से लाइट हो उसे अपने आईब्रोज से लगा लो. लाइक आई एम टेकिंग दिस इज़ अ वाइट शेड एंड टेक दिस थिंग, एंड as I try to avoid using so much concealer on my eyelids, on my face, तो आप इससे बहुत ही अच्छे से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हो. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपका ब्लश ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और आपका ब्लश बहुत ही जल्दी फेड अवे हो जाता है, सो यूज़ अ लिप बाम और अ लिपस्टिक. डोंट गो फॉर मैट लिपस्टिक, गो फॉर बिट क्रीमियर लिपस्टिक. तो वो एक स्टिकी बेस क्रिएट कर देगा ब्लश के लिए. ऊपर से आप पाउडर ब्लश, आप उसे वैसे भी छोड़ सकते हो, बट आई रिकमेंड यूजिंग अ बिट
पाउडर ऑन इट टू सेट द थिंग इन। आपका ब्लश कहीं नहीं जाने वाला है फॉर श्योर, थोड़ा सा लाइट। उसके लिए आई एम यूजिंग, दिस इज़ द लोटस लिप बाम एंड यू कुड सी द शेड, इट्स अ वेरी डार्क पिंक प्लस पिगमेंटेड। टेकिंग द शेड अगेन, melting a bit, now you're gonna see नेचुरली पिंक ग्लो दिया है शेड। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो इसे ध्यान से लगाना। पाउडर अगेन एंड जस्ट डैब इट अ बिट एंड यू विल सी कि ब्लश एकदम से बहुत ही ज़्यादा टोन्ड आउट हो जाता है। दैट्स इट। चाहो तो पाउडर ब्लश यूज़ ना भी करो, सिर्फ लिपस्टिक या लिप बाम वही लगा लो और उसे एक बार पाउडर से सेट कर लो ताकि वो क्रीज ना हो, क्योंकि ये थोड़ा वैक्सी प्रोडक्ट होता है। व्हाट यू कैन डू कि जो ब्लश आपने लगाया है वही अपने आप आईज पे लगा लो। यूज़ दिस शेड फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रिटी पीची कलर और बहुत ही प्यारा लगता है नेचुरल डे लाइट पे। आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस, आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग टू गिव अ बिट कलर। Once I'm done with this, I'm gonna take same shade and apply in my lower lash line। कि आप काजल या कुछ भी अगर आप लाइनर वाइनर यूज़ नहीं भी करते हो ना, ये अप्लाई कर लेना और आपका फेस बहुत ही ज़्यादा एक जैसा लगेगा। वरना क्या होएगा कि आपका फेस पूरा नेचुरल और यहाँ पे एकदम कंसीलर ऐसा वाइट वाइट लगेगा। और ये जो मैंने शेड यूज़ करा है और जो आपको शेड यूज़ कर, मेक श्योर इट्स वेरी सटली सो दैट कि वो नेचुरल साइड पे ही रहे और आप उसे लैश लाइन में भी ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड डूइंग, तो इफ़ यू आस्क मी, आई एम अ मोर मस्कारा गर्ल देन अ लाइनर गर्ल। तो अगर आपको लाइनर पसंद है आप लाइनर लगा सकते हो, अगर आपको काजल पसंद है आप काजल लगा सकते हो, अगर आपको मस्कारा पसंद है तो वो जैसे मैं लगाऊंगी वैसे आप लगा लेना। कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर कि थोड़ा सटल ही रहे। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कर्ल माई लैशेस एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ द Maybelline मस्कारा। इट्स अ हाइपर कर्ल मस्कारा एंड सो इफ़ यू ऑल्सो स्ट्रगल एट द मस्कारा, और आप देख सकते हो सारी मेरी लैश गंदी हो जाती है, ये हमेशा का है ये लाइक। सो मेक इट अ बिट ड्राई, इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे और फिर उसके बाद इसे मैं रब करके आई एम गोइंग टू यूज़ अ हाईलाइटर यूजिंग द सेम पैलेट। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड वेरी लिटिल। नाउ ब्लेंडिंग दिस। अभी पहले हमने प्लेस करा था हाईलाइटर क्योंकि मेरे ब्रश में जो था वो हाईलाइटर बहुत ज़्यादा था और अगर मैं सीधा ही ऐसे स्वैप करती तो वो सारा हाईलाइटर लग जाता। नाउ दिस ब्रश डज नॉट हैव एनी प्रोडक्ट एंड स्माइल एंड ब्रिंग अ बिट ऑन दिस एप्पल ऑफ द चीक्स, इट्स लुक वेरी प्रिटी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपनी लिपस्टिक। आपको इस लुक को लाउड रखना है तो आप थोड़ी लाउड लिपस्टिक लगा लेना और अगर आपको इस लुक को थोड़ा न्यूट्रल साइड पे लेकर जाना है तो आप एक न्यूड लिपस्टिक लगा लेना। मैं न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फॉर डेली बेसिस। आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट इन द मिस क्लियर लिपस्टिक इन द शेड नंबर 58, अमेजिंग ब्राउन्स फॉर डस्की स्किन्स and applying. It will take some time to settle down. To use the O2O lipstick, it's in the shade number 3. It's a stunning brown nude for my lips, so applying a very little bit. It's time to clear the mascara, taking the cotton buds and rubbing off. अगर आप इसे गीला करके रब करोगे ना तो सारा मस्कारा आपके आईज पे फैल जाएगा एंड देन यू विल गोइंग टू लुक लाइक अ पांडा। Once our mascara is out, that excess mascara, taking the same eyeshadow and just refreshing it a bit. जो भी रबिंग करने से हमारी आईशैडो डिस्प्लेस हुई होगी। आपको बहुत ही स्मॉल सेक्शन लेना है अपने हेयर्स का, वेरी स्मॉल सेक्शंस, एंड देन ब्रश इट अप विद योर हेयर and very loosely roll it up. Take your tic tac pen and start loosening it up. Okay, you have to keep this thing very loose to give it a very pretty look. Like wait a minute and then pin it up at the back. क्या होएगा कि आपके बाल आगे भी नहीं आएंगे बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लिया। एक पीछे का सेक्शन का पार्ट लीजिए, हाइड द पेन बेसिकली, एंड उसके बाद
natural it looks. So now I am in a natural light, and now you could see how flawless and how beautiful the base looks. And coming in sunlight. I hope you liked the video. If you did, don't forget to hit the like button and do considering subscribing my channel for all the makeup tricks and hacks that would be coming really soon. Love you guys so much. Bye.